हेलो दोस्तों, आज की कहानी आप सुन रहे हैं निसर डाक पे। भारत में भूतिया स्थानों की सूची लंबी है। हर एक का अपना अलग इतिहास है या लोक कथाओं से जुड़ाव है। इसमें किले, सुनसान गांव, बंद खदानें और डरावनी होटल से लेकर अदालत कक्ष और स्कूल जैसी असंभावित जगहें शामिल हैं। यदि आप इन सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं और अलौकिकता की तलाश करना चाहते हैं तो यहाँ भारत में कुछ सबसे डरावने स्थान हैं जहाँ एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने पहले डरावने स्थान की तरफ। भानगढ़ का किला, राजस्थान। आप इस नाम से तो बहुत ही परिचित होंगे। अलवर क्षेत्र में स्थित भानगढ़ का निर्जन शहर एक काल्पनिक स्थानों में से एक है और इसे सर्वसम्मति से भारत के सबसे भूतिया स्थान भी माना जाता है। इसे इतना खतरनाक माना जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी अंधेरे के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में प्रवेश करने की अनुमति से प्रतिबंधित कर दिया है। किंवदंती है कि 16वीं शताब्दी में सिंधिया नाम के एक तांत्रिक को भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो जाता है और यह जानते हुए कि यह एक निराशाजनक जोड़ी है, उसने उसे लुभाने के लिए अपने जादू का उपयोग किया। हालांकि राजकुमारी ने उसकी योजनाओं का खुलासा किया और उसे मौत की सज़ा सुनाई। अपनी मृत्यु से पहले घटनाओं के मोड़ से क्रोधित होकर उसने महल को कयामत और शहर को हमेशा के लिए छत और दयनीय होने का श्राप दे दिया। आसपास के स्थानीय लोगों का मानना है कि जो कोई भी अंधेरे के बाद उस किले में जाता है वह वापस नहीं आएगा, इसलिए अपने जोखिम पर यहाँ की यात्रा करें। तो बढ़ते हैं दूसरे गांव की तरफ। कुलधारा गांव, ये भी राजस्थान में ही पड़ता है। राजस्थान में निश्चित रूप से सुनसान भूतिया गांवों और कब्जों का सबसे अच्छा शहर है। कुलधारा गांव जैसलमेर के पास स्थित है और मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मणों का निवास था। विद्या 1825 में कुलधारा के सभी ग्रामीणों के साथ साथ आसपास के अन्य 83 गाँवों के अचानक गायब होने की बात पता चलती है, जिससे उनके ठिकाने का कोई पता नहीं चलता। ऐसा कहा जाता है कि राज्य मंत्री को गांव की एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसने पूरे गांव पर भारी कर लगाने की धमकी दी थी जब तक वे शादी नहीं करते। लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए कुलधारा और आसपास के क्षेत्र के प्रमुखों ने अपने गांव को त्याग दिया और भूमि को हमेशा के लिए निर्जन रहने का श्राप दिया। तीसरी जगह है डाउ हिल, कर्सियांग, पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग के कुर्सेओंग में विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल और डाउ हिल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल को कई आत्माओं का निवास स्थान माना जाता है, जिनके पद चिन्हों को हॉलवेज के माध्यम से गूंजते हुए सुनाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि स्कूलों के आसपास के जंगल में अनगिनत हत्याएं के शव पाए गए हैं और कई स्थानीय लोगों और पर्यटकों की रिपोर्ट है कि बिना सर वाला लड़का गायब हो जाता है। चौथी जगह है डुमास बीच, गुजरात। अरब सागर तट पर गुजरात के डुमास बीच की काली रेत कई वर्षों से रहस्य से जुड़ी हुई है। समुद्र तट पर एक हिंदू कब्रिस्तान भी बना हुआ करता था और कई लोगों का मानना है कि बेचैन आत्माएं आगंतुक को आधी रात को टहलने और समुद्र की ओर ले चलने के लिए वापस किनारे पर लौटाने के लिए बुलाती हैं। ऐसी खबरें आई हैं कि जो लोग मरे हुए आवाज़ों को नहीं सुन पाते वे हमेशा पानी में गायब हो जाते हैं। यह समुद्र तट निश्चित रूप से कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। पांचवें स्थान है जटिंगा, असम। लगभग 2500 की आबादी वाले इस छोटे से गांव में दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक है, जिसका नाम बार बार होने वाली सामूहिक पक्षी आत्महत्याएं। सदियों से स्थानीय प्रवासी पक्षी सितंबर और अक्टूबर की चांदनी रात में केवल एक विशिष्ट क्षेत्र से बड़ी संख्या पर ज़मीन पर गिरते हैं। इसने वैज्ञानिकों को भी चकित कर दिया है, जो इस तरह के पैटर्न को आकाश में पक्षियों के मरने का कोई उचित खोज नहीं पाए हैं और यह कम से कम कहना बेहद परेशान करने वाला हो सकता है। लंबी देहर खदान। एक बार हजारों श्रमिकों को रोजगार देने वाली यह खदान अब पूरी तरीके से चालू। चूने की खदान, मसूरी की लंबी खदान देहर
अपर्याप्त हो गई है, मतलब गायब हो गई है, और इसे भारत की सबसे डरावनी जगह में से एक माना जाता है। खतरनाक करने की स्थिति, सुरक्षा नियमों की कमी और दुर्घटना के कारण अनगिनत श्रमिकों को खदानों में मृत्यु हो गई, और कहा जाता है कि वे सुरंगों का अड्डा है। खदानों से नीचे आने वाली आवाज़ें और चीखें यहाँ नियमित रूप से आती जाती रहती हैं। 7वीं जगह है अग्रसेन की बावली, नई दिल्ली। अग्रसेन की बावली दिल्ली में जटिल रूप से निर्मित यह प्राचीन स्थान एक वास्तुशिल्प कृति है और ASI द्वारा संरक्षित। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भूत और शैतानी राक्षसों द्वारा प्रेतावधित है, जो आसपास के आगंतुकों के पीछे छाया में दुबक जाते हैं। पर्यटकों ने अंदर कदम रखते ही एक अलौकिक भय को महसूस करने की शिकायत की है। 8वीं जगह है रामोजी फिल्म सिटी। भारत के सबसे प्रसिद्ध फिल्मी शहरों में से एक सल्तनत के मृत सैनिकों के अवशेष पर बनाया गया है, जिनकी बेचैन आत्माएं आज भी फिल्म सेट पर लोगों को अलग अलग तरह से परेशान करती हैं, जैसे सैनिकी दुर्घटनाओं में स्टंटमैन का घायल हो जाना, अचानक रोशनी चली जाती है, दर्पणों पर निशान पड़ जाते हैं और उपकरणों नियमित रूप से नष्ट हो जाते हैं। महिलाएं विशेष रूप से अति संवेदनशील प्रकृति की होती हैं और उनके कपड़े अदृश्य तारों द्वारा फाड़ दिए जाते हैं और कमरों में बंद कर दिए गए। ये जगह बाकी भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। 9वीं जगह है डिसूजा चौल, मुंबई। मुंबई की यह चौल माही मुंबई में एक आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। निवासियों ने एक महिला के भूत को देखे जाने की सूचना दी थी, जो रात के समय क्षेत्र के चारों ओर दुबक जाती है और सूरज उगने के बाद बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि वह एक बूढ़ी औरत थी जो पानी भरते समय कुएं में गिर गई और डूब गई, क्योंकि किसी ने उसकी मदद तो चीख नहीं सुनी थी। मुंबई हाई कोर्ट। बम्बई उच्च न्यायालय में काम करने वाले वकीलों का मानना है कि एक अदालत कक्ष में एक तामसिक अत्याचारी आत्मा का साया है, जो हर हत्या के मुकदमे में अभियुक्तों को अदालत कक्ष में प्रवेश करने से रोकता है। कथित तौर पर यह लगभग 3 दशकों से चला आ रहा है, जो मुंबई में ऐतिहासिक स्थानों के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत में सबसे डरावनी जगहें और सबसे हॉन्टेड प्लेसेस हैं।